हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जिनसे सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरलैपिंग के बारे में। बेटा, द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज़ पॉसिबल इन टू वे, अलॉन्ग देयर एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू देयर एक्सिस। ठीक है, ओवरलैपिंग बेटा एक तरह से मतलब है आपस में कंबाइन करना। तो कोई भी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है आपकी SPD, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में किस तरह से कंबाइन करती है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर बताते हैं कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करती है तो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो दो तरह से होता है। या तो जो एक्सेस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग करेंगी, ठीक है, यानी XY जो Z एक्सेस होती हैं उनके अलॉन्ग ओवरलैपिंग करेंगी, या इन एक्सेस के परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग करती हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम आप दिखें, जैसे हम एक्सिस ड्रॉ करें तो इस तरह से आपकी XYZ एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें हम जब एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रॉ करें, जैसे हम P ऑर्बिटल को फॉर्म करें, तो ये क्या होंगे, ये अगर एक्सिस के, ये क्या दिखाएंगे, ये एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, ये एक्सिस के ऊपर बन रही हैं। ठीक है, तो ये एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग कर रही हैं। ठीक, इस तरह से ये एक्सिस हो गई। या अगर हम इसको, ये एक्सिस के अलॉन्ग हो गया और ये कैसा हो गया, एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया। ये एक्सिस आपके ऐसे जा रही है मगर ये ऑर्बिटल कैसे, एक्सिस के परपेंडिकुलर आपस में कंबाइन कर रही है। तो कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल ठीक आपस में कॉम्बिनेशन दो तरह से कर सकती है, या तो एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग कर सकती है यानी कॉम्बिनेशन कर सकती है, कंबाइन कर सकती है, या एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग कर सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, द ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल इज पॉसिबल इन टू वेज, अलॉन्ग देयर एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू देयर एक्सिस। ठीक, तो इसमें बेटा फर्स्ट आ जाता है सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या है बेटा, चलिए देखते हैं। ए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अलॉन्ग देयर एक्सिस, यानी एंड टू एंड और हेड टू हेड ओवरलैपिंग इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। यानी अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से बने जिसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक, वो अलॉन्ग देयर एक्सिस, ठीक है, अलॉन्ग देयर एक्सिस को एंड टू एंड और हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कहते हैं। यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो अलॉन्ग देयर एक्सिस आपस में कंबाइन करें, तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यानी कि एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ बताया गया बेटा फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर अलग अलग तरह से होता है जो कि ऑर्बिटल पर डिपेंड करता है। तो इसमें फर्स्ट है बेटा आपका SS ओवरलैपिंग, यानी जब दो S ऑर्बिटल आपस में क्या करें, कंबाइन करें, ओवरलैप करें, तो उनके ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड। और इस तरह की जो ओवरलैपिंग होती है उसे क्या नाम देते हैं, SS ओवरलैपिंग। यानी व्हेन टू हाफ फिल्ड S ऑर्बिटल ओवरलैप अलॉन्ग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यानी कि अलॉन्ग देयर एक्सिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड SS ओवरलैपिंग। तो इस तरह की जो ओवरलैपिंग होती है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, SS ओवरलैपिंग। जैसे कि आप जानते हो जो S ऑर्बिटल होता है उसका शेप कैसा होता है, सर्कुलर शेप। ठीक है, तो यहाँ हमने दो S ऑर्बिटल बना लिए हैं और इन दोनों S ऑर्बिटल में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये हाफ फील्ड है। कैसी हैं, हाफ फील्ड हैं। तो हाफ फील्ड होंगी तो अनस्टेबल होंगी, तो जब ये आपस में कंबाइन करेंगी तो कंबाइन करने से क्या होंगे, जो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करके पेयरिंग कर लेंगे। ऐसा होने से इनमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि जो आपस में क्या कर सकती हैं, कंबाइन कर सकती हैं। तो यहाँ पर दो S ऑर्बिटल हैं जो कि हाफ फील्ड है और दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। और इस तरह की जो ओवरलैपिंग होगी उसे क्या नाम देते हैं, S ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड को बेटा सिंगल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। जैसे आप बनाते हो ना सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड जो होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, दूसरा क्या होगा बेटा, SP ओवरलैपिंग। यानी दूसरी तरह से सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, जब एक S हाफ फील्ड S ऑर्बिटल और एक हाफ फील्ड P ऑर्बिटल आपस में क्या करें, कंबाइन करें, ओवरलैप करें। कैसे, अलॉन्ग देयर एक्सिस। ठीक है, तो उनकी ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यानी व्हेन हाफ फील्ड S ऑर्बिटल of one atom overlap with half filled p orbital, that is px, py और pz। तो जैसे कि जानते हैं p में 3 ऑर्बिटल होती है, px होती है, py होती है, pz होती है। तो मतलब किस ऑर्बिटल से कंबाइन कर रहा है। ठीक है, तो हाफ फील्ड p ऑर्बिटल ऑफ द अदर एटम along the
इंटरन्यूक्लियस एक्सिस या अलोंग देयर एक्सिस इज कॉल्ड sp ओवरलैपिंग। जब एक हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल किसी दूसरी हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल के साथ क्या करती है, एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग करती है, तो इसकी ओवरलैपिंग से, इस तरह की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा बेटा उसे नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड, और इस तरह की जो ओवरलैपिंग होती है उसे क्या नाम देते हैं बेटा, sp ओवरलैपिंग। यानी कि यहाँ पर हमने एक हाफ फील्ड s ऑर्बिटल ली जिसका शेप कैसा होता है बेटा, सर्कुलर शेप, और एक हाफ फील्ड हमने p ऑर्बिटल ली जिसका शेप कैसा है बेटा, डम्बल शेप। तो जब ये दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में क्या कर रही हैं, कंबाइंड कर रही हैं, तो इनके कंबाइंड करने से क्या बनता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम लोग सिंगल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और इस तरह की जो ओवरलैपिंग होती है, यानी इस तरह का जो आपस में कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन करते हैं इस तरह से, उसको हम लोग नाम देते हैं sp ओवरलैपिंग, क्योंकि एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, कंबाइंड कर रही है। ठीक है, अब तीसरी तरह सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा बेटा, जिसको यानी कि जब दो p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करें, इसको pp ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो pp ओवरलैपिंग हो यानी जब एक हाफ फील्ड p ऑर्बिटल किसी दूसरी हाफ फील्ड p ऑर्बिटल से क्या करेगा, कंबाइन करेगा, कैसे, अलोंग देयर एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह की ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी, pp ओवरलैपिंग, और इसमें भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्यों, क्योंकि ओवरलैपिंग एक्सिस के अलोंग हो रही है। ठीक है, यानी व्हेन हाफ फील्ड p ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप विथ हाफ फील्ड p ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम कोएक्सियली, यानी कि अलोंग देयर एक्सिस, इट इज़ कॉल्ड pp ओवरलैपिंग। ठीक है, जब एक हाफ फील्ड p ऑर्बिटल दूसरी हाफ फील्ड p ऑर्बिटल से क्या करती है, कंबाइन करती है। कैसे कंबाइन करती है, अलोंग देयर एक्सिस या कोएक्सियली। ठीक है, तो इस तरह की ओवरलैपिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं, pp ओवरलैपिंग। और इस तरह की ओवरलैपिंग में भी क्या बनता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्यों, क्योंकि ओवरलैपिंग एक्सिस के अलोंग हो रही है। ठीक, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक हाफ फील्ड ये p ऑर्बिटल है बेटा, और एक हाफ फील्ड ये वाली p ऑर्बिटल है। जब दोनों आपस में कंबाइन करी तो इन तरह के कॉम्बिनेशन से क्या बना, आपका सिग्मा बॉन्ड बना, और इस तरह की जो ओवरलैपिंग थी उसे क्या नाम दिया गया, pp ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये तीन तरह से हम सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी ऑर्बिटल को आपस में कंबाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि SS, SP और PP ओवरलैपिंग हो, मगर कैसे ही हो, अलोंग देयर एक्सिस हो। तो इस तरह की ओवरलैपिंग आपकी SP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग या SS ओवरलैपिंग के नाम से जानी जाती है। और इन तीनों तरह की ओवरलैपिंग में क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, जिसे सिंगल बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो डिस्टर्बेंस ना हो, सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा पाई बॉन्ड के बारे में। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, चलिए देखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।